हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कल हमने शायद यहाँ तक कर लिया था। ठीक, आज हम यहाँ से करेंगे। चलिए देखिए, बहुत प्यारे सवाल हैं। ठीक, उम्मीद करूँगा आपसे ये सवाल बन गया होगा। करने में कल मैं इसको बोला था कि आप HW में कर लेना। ठीक, तो हो सकता है आपसे बन गया होगा। कोई मतलब ज़्यादा टफ सवाल नहीं था, ये इजी सवाल था। ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। ठीक, इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर रहा है। ठीक, तो उसका अंकित मूल्य हमसे पूछा है। सिंपल हमसे अंकित मूल्य पूछा है, बाकी कुछ नहीं। इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये 500 का सामान था, 25% अधिक पे बेचा था ना, ये लिखा है ना 25% अधिक। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 125/100। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। देख पा रहे हैं आप, 2 जीरो से 2 जीरो। 125 को हम 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 पंचे होता है 625। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। समझ गए। तो ये इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में एक आध दो पूछे जाते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ पता है ना कि जो आप RPF का एग्ज़ाम है ना, SSC लेने लगा है यार। ये गड़बड़ कर दिया है, SSC लेने लगा। SSC को नहीं लेना था। इससे काफ़ी बच्चों को ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। SSC को टेंडर दे दिया तो अब SSC लेगा GD के साथ। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मैथ की क्लास देख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं दूंगा आपको 45 सेकेंड, 45 सेकेंड। ठीक, इसको आप करिए, एकदम इजी वे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, आपसे बन जाएगा। करिए आराम से। देखिए सवाल क्या कहते हैं हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 298737554331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचे। ठीक, तो ऐसा सवाल पेपर में पूछा गया था। देखिए RPF में, तो आप करेंगे ऐसा सवाल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इजी सवाल है, बन जाएगा आपसे। देखिए, एक तो ऐसे सवाल के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आता तो भी होगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। ठीक, तो होगा। इजी क्वेश्चन है, करिए। चलिए चलिए अब हम करवाते हैं। ये संख्या देखिए क्या है। एक चीज़ पता है आपको, शेषफल यहाँ पे क्या बच रहा है, 11। ठीक, ये संख्या क्या दी है, 2987। फिर संख्या है 35। एक संख्या दिया है यहाँ पे 4331। ये 3 संख्याएं दी हुई है हमको। ठीक, सिंपल। ये संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बच रहा है। तो हम सभी में से 11 पहले माइनस कर देंगे। ग्यारह माइनस करिए, ये होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 29। ठीक, अब इसको देखिए, 44
37। इसको देखिए 0 2, अरे यहाँ पे नहीं आ रहा, छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है, इतना ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम नहीं चाहते आपको ऐसा कोई दिक्कत हो क्वेश्चन करने में। 2987। देखिए क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, ये क्या है, हम उसको टफ बना लेते हैं, क्योंकि हमसे अगर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम यही मान लेते हैं क्वेश्चन टफ है बस। देखिए इसमें से हम 11 घटाएंगे, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, हम सभी में जब 11 माइनस करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 2976, ये हो जाएगा 3744, ये हो जाएगा 4302। ये देखिए ये संख्या आ चुकी है हमारी। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का अंतर ले लो आप पहले। देखिए वैसे तो इसका एक और तरीका है कि आप ये संख्या हो गई, इनका HCF निकाला जाता है। HCF का मतलब वह संख्या, देखिए 90, देखिए 90 तो इसका आंसर होगा ही नहीं कभी, जीवन में इसका 90 नहीं हो सकता, इसका 90 आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि 90 संख्या इसको नहीं काट पाएगी, ना ही इसको काट पाएगी। इसमें 0 है तो मान लेता हूँ इसको काट लेगी, ठीक, बट हाँ ये दोनों संख्याओं को 90 नहीं काट पाएगी, तो ये ऑप्शन खत्म। अब देखिए तरीका क्या है, हाँ तरीका यह है कि इनका योग कितना होगा, 9 2 11, ठीक, मतलब 9, देखिए 2 ये हो गया, 7 2 9 हो गया, और एक 9 ये हो गया, ये 6, ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, ठीक, तो ये ऑप्शन 3 से कभी नहीं कटेगा। अरे भाई ऐसे में ऑप्शन से मत करो, आप अंतर ले लो डायरेक्ट। देखिए अंतर इसका कितना आएगा, 76 ये है, 76 24 यहाँ पे ये बच गया, 3740 ये बच गया, 744, 8 6 7। अब इनका अंतर देखिए 320, 44 ये है, 46 44 6 50 56 256 0 7 5, ये हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों संख्याओं का अंतर आ गया। अब देखिए अब इन दोनों संख्याओं का अंतर लीजिए, क्या है, 70 के बाद यहाँ पे ये 30 बचेगा, 600 हो जाएगा, 600 के बाद 168 168 ये हो जाएगा, तो 8 9 1। अब इसका आंसर इसका आधा होना चाहिए, 94, 9 दूना 18, 4 दूना 8, ये भी नहीं हो रहा यार, होना तो ऐसा ही चाहिए, हमने गलत तो नहीं लिया। 30 ये है, 30 60 168 168 30 98 198 का आधा क्या होगा, 9 दूना 18 90, 90 दूना 180 होता है ना, 95 दूना 190, 95 से ऊपर 96, 6 दूना 12, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए यही दिक्कत है ना, इसमें अंतर लेना पड़ता है मेन, जब तक अंतर नहीं लेंगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, सीधी सी बात रहती है। अब अंतर लेते हैं, तो ये जरा देख लेते हैं अंतर लेके। चलिए देखिए, हो सकता है हमने अंतर गलत ले लिया हो, फिर से देखिए इन दोनों का अंतर आएगा कितना, 7 6 8, ठीक, फिर इन दोनों का अंतर आएगा मेरे बेटे जाके 5 7 6, ठीक, ये संख्या आ गई। संख्या हम लिखेंगे 6 7 6 8, फिर है 5 7 6, इन दोनों का अंतर कितना आएगा,
8 में से 6 गया 2, 192, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई अभी बताइए। देखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप ऐसे ही करेंगे, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, समझ गए। यह देखिए यह अंतर आ गया हमारा, ये जो अंतर आया है, ठीक, या तो आंसर ये होगा या तो इसका आधा होगा। इसका आधा क्या होगा, इसका आधा होगा जाके 6 दूना 12, 96 इसका आधा होगा, ठीक। वो आंसर भी 96 होगा, ऑप्शन सी। मैंने अभी क्या बोला कि इसका यही तरीका है। और हाँ, इसका एक शॉर्ट तरीका यह आप देख लीजिए, शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ। अगर हो सकता है कहीं ना देखिए ये क्वेश्चन में तो ये शॉर्ट तरीका लग रहा है, बट मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया कि आप ये क्वेश्चन मान लीजिए 2 ऑप्शन हो जाता, 96 एक है, एक दे देता 93, 2 ऑप्शन दे देता, एक ये, तो फिर आप फंस जाते। बट इसमें एक ही ऑप्शन दिया था 96 बस, ठीक। तो ऐसे में नहीं फंसते आप। देख लीजिए शॉर्ट इसका हमारा एक संख्या क्या है यहाँ पे 96। हम सभी ऑप्शन चेक करते सिंपल, जो कि 90 हमने पहले ही बता दिया कि 90 नहीं हो, क्योंकि 90 में 90 से ये संख्या नहीं कटेगी और ये संख्या नहीं कटेगी बस, ठीक। तो 90 इसका आंसर ही नहीं होना था, सिंपल। अब देखिए 96 है ना, 96 3 से कटने वाली संख्या है। तो जो हमारी ये संख्याएं हैं तीनों, उनमें से कोई ना कोई संख्या 3 से कटेगी। जैसे ये संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी, पूरी तरह से, ठीक। और ये भी संख्या पूरी तरह से 3 से कटेगी, और ये भी संख्या 3 से पूरी तरह कटेगी। मतलब ऑप्शन में हमारा ये जो संख्या था 96, ये 3 से कट रही थी, तो हमारी ये संख्या जो आई है माइनस करने के बाद ये भी 3 से कट रही है, तो हमारा आंसर आ जाता ऑप्शन सी, डायरेक्ट आता, ठीक। हाँ, कैसे 3 से कटेगी, 3 की विभाजक नियम आपको नहीं पता क्या, बताइए। नहीं पता हो तो हम बताते हैं। देखिए आप ये मान लीजिए ये संख्या है, ठीक, इसको आप 3 से भाग करेंगे ना, तो ये 3 से कट रहा है ना, 3 त्रिकाई 9, और ये 3 से ये कट रहा है 2 बार में, ठीक, ये 3 बार में, तो ये संख्या पूरी तरह से कटी 3 से। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 दे देता, यहाँ पे 4 दे देता, ठीक, ये 4 और ये, अरे चलिए आंसर तो आपको पता हो गया ना, फिर से देख लीजिए। मान लीजिए 24 दे देता और बोलता कि यह संख्या किससे भाग होगी, तो मैं बोलता ये संख्या 3 से भाग होगी, 8 से भाग होगी, 12 से भाग होगी और 6 से भाग होगी, बस। बट हाँ, मैं 3 की विभाजक नियम बता रहा हूँ कि यह संख्या 3 से इसलिए भाग होगी क्योंकि ये जो 24 है ना, इसके अंकों का योग 6 होगा और 6 3 से कटने वाली संख्या है, इसलिए इसका आंसर ये होगा, ठीक। तो 3 की विभाजक नियम इस तरह से देखते हैं, समझ गया। तो यार ऐसे किया जाता है क्वेश्चन पेपर में, समझ गए। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे यार तो फिर दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं आप समस्या में जा सकते हैं। चलिए आप इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना इंसान ऑप्शन से कर देता है, ऑप्शन से क्या, क्वेश्चन पढ़ते ही कर देता है। कैसे, देखिए ये क्वेश्चन आप करेंगे मात्र 15 सेकेंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, हम नहीं पढ़े होंगे इसलिए हमको टफ लगेगा बस, बाकी क्वेश्चन इजी है। करिए इसको, इसके लिए तो 15 सेकंड देना भी गलत है, क्योंकि हम ये 3 को, ये 56 में 3 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, 56 + 3 59, आंसर आ गया। बट ऐसे नहीं, कैसे करेंगे, देखिए 7 व्यक्ति हैं, उनका औसत 3 है, ठीक, 3 kg, ये बढ़ जाता है, 7 व्यक्तियों का औसत बढ़ जाता है, ठीक।
देखिए, जब उनमें 56 केजी वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आया, 56 केजी वाला व्यक्ति तो चला गया, तो टोटल औसत कितना हो गया? 59। आंसर आ गया। तो बेटा आपसे जब पेपर में आएगा ना, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा और इस तरीके से करेंगे आप। ठीक, तो क्वेश्चन अच्छा है, मज़ा आ रहा है? अगर हाँ मज़ा आ रहा है भाई तो लाइक कर दो यार। ठीक, चलिए ये भी क्वेश्चन करिए, बहुत प्यारे सवाल हैं, बहुत 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 प्यारे। टाइम एंड वर्क का सवाल है, बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मैं दूंगा आपको 35 सेकेंड। इसको करिए आप, बहुत इजी सवाल है। चलिए देखिए, प्रकाश जो है यहाँ पे ना, प्रकाश को मैंने P लिख दिया और विनेश को मैंने V लिख दिया, सिंपल। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, प्रकाश को भी लिखूं, विनेश को भी। देखिए प्रकाश यहाँ पे कितने दिन? 10, विनेश यहाँ पे 8। बस यहीं तक है क्वेश्चन। और क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व करो बेटा, स्टेप बाय स्टेप करो, हर एक स्टेप से करो क्वेश्चन। ये नहीं कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ गए और कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं। क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करो। ठीक, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 8 पंचे 40, क्योंकि ये 40 वह संख्या है जो 10 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। तो ये कटेगी 4 बार में, ये कटेगी 5 बार में। ठीक, अब कोई दिक्कत? अब देखिए, उन्होंने एक साथ, यहाँ पे बोला है ना, देखिए अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे बोला उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। ठीक, विनेश ने काम छोड़ दिया, साथ तो उन्होंने काम किया। ठीक, कितने दिन तक? 3 दिन तक। और ये दोनों साथ मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 9 काम, सिंपल। ठीक, तो ये टोटल 9 काम कर रहे हैं, 3 दिन तक काम किए। देखिए 3 दिन तक साथ काम किए ना, तो 3 दिन में ये लोग कितना काम कर दिए होंगे? आप बोलेंगे 27 काम। टोटल काम क्या था हमारा? 40। 40 में से उन्होंने कितना काम कर दिया? 27। तो बचाए कितने उन्होंने? 13 काम। 13 काम उन्होंने बचा लिया खाली, 27 काम तो उन्होंने मिल के कर दिया। ठीक, 13 काम बचा लिए ये। अब देखिए आगे, विनेश प्रकाश शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? इसमें साफ मेंशन किया है यहाँ पे प्रकाश। और प्रकाश आप देखेंगे यहाँ पे, ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो बटा करेंगे 4, आंसर आएगा 13/4। देखिए किसी ऑप्शन में है 13/4? देखो एग्जामिनर ना इतना चालू हो गया है, वो आपसे क्वेश्चन तो सॉल्व करवा लेगा, वो आपका दिमाग देखना चाहता है कि आप हाँ किस कदर हो। बस उसको पता है कि आप कर लोगे क्वेश्चन, बट हाँ वो आपको देखना चाहता है। देखिए मैं आपको मान लो यहाँ पे एक 0 लगा दूँ, यहाँ पे 0 लगा दूँ, तो ये बन जाएगा 130/40। ये देखिए ऑप्शन ए में था, वो एक्स्ट्रा में 0 लगा दिया है। बस एक्स्ट्रा में 0 मालूम कैसे लगा दिया? वो इसका एलसीएम मान लो 400 माना होगा, तो 130 यहाँ पे बचा रहा होगा। बस बाकी कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देखिए ना, जो ऑप्शन दिया है उसमें से आप एक 0 हटा दीजिए। लीजिए ब्लैक कलर से मैं 0 ही हटा देता हूँ। जीरो ही हटा देते हैं तो बात ही खत्म। ये लो 13/4 अब दिख गया। वही चीज है, एग्जामिनर इतना चालाक है कि वो आपको देखना चाहता है कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, और यह क्वेश्चन
आरपीएफ कांस्टेबल का है और पेपर में ऐसे क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप तैयार रहिएगा प्लीज़, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहिए। ये ना हो कि आप अभी तैयारी नहीं कर पा रहे हो, एग्ज़ाम के टाइम में आप भटक जाओ, कोई आपको कहीं कोई दिक्कत हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है हमको, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इसको करेंगे आप मात्र 20 सेकेंड में, क्योंकि यह क्वेश्चन 20 सेकेंड से ऊपर का है भी नहीं। करिए। समानुपात का क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। बाई का मान आपसे पूछा है, बाई का मान आप सिंपल निकाल लेंगे। ठीक, ये देखिए दिया है यहाँ पे सब कुछ, आपको बाई का मान निकालना है बस। देखिए आपसे क्वेश्चन बनेगा यार, प्रैक्टिस तो करो। क्वेश्चन आप हलवा बना के जाओगे क्वेश्चन का, बात मानो मेरी, एकदम तहलका मचा के जाओगे। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो सिंपल लिखो 18/36 14/22। क्वेश्चन सॉल्व। 18 दूना है, ये क्या हो गया? सही तो है बेटा, 18 दूना 36। अब हाँ, एक चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये देखिए, ये इसको आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 36 गुणते 14 बराबर 18y, ऐसे आप कह सकते हो लिख के, क्योंकि आप ऐसे लिख लोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए अब काटिए इसको, देखिए 18 दूना 36 14 दूना 28, तो यहाँ पे y बराबर 28 आ गया काट पीट के। हाँ, और यही चीज़ मैं यहाँ पे कहता ना, तो हो सकता है आप नहीं समझ पाते। मैं क्या करता, 18 से कहता 2, ये 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर देता, 28 ये भी हो जाता। बट हाँ, ये भी हो सकता था कि आप नहीं समझ पाते। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत हो करने में। ठीक, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आपको होनी भी नहीं चाहिए बेटा। क्यों होगी बताओ? नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, सीआई का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। इसको आप करेंगे 45 सेकेंड में। ठीक, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। 3 साल का हमको ब्याज निकालना है बस। इसका देखिए, ये क्वेश्चन करने का 3 तरीका होता है। आप कौन सा तरीका लगाओगे? देखिए मेरा तरीका है, 3 साल है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये होता है मेरा तरीका 3 साल के लिए। और दूसरा तरीका बता, आप जब तक आप क्वेश्चन करो मैं तरीके बता देता हूँ। एक तरीका यह होता है कि 1 डब्बा यहाँ बनाओ, 1 डब्बा यहाँ, 2 डब्बा यहाँ, 3 डब्बा यहाँ, फिर 1 डब्बा यहाँ, फिर 1 डब्बा यहाँ, फिर 1 डब्बा यहाँ। तो ऐसे करके 1 डब्बा नीचे बनेगा बस। ये भी एक तरीके होते हैं, बट मैं ज़्यादा ये सब नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन में फंसो कहीं। मैं तो तरीका बता दूं आपको, हर तरीका, डायरेक्ट तरीका सक्सेसिव लगा के बता दूं, बट क्या आप सक्सेसिव नहीं कर पाओगे ना कहीं आप फंसोगे। और मैं नहीं चाहूँगा कि आप फंसे कहीं पेपर में, कभी भी कैसे भी नहीं फंसो आप, ऐसा मैं चाहता हूँ। देखिए क्या करेंगे, जो मेरा तरीका है वो देख लो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये 3 साल, ये 2 साल, ये 1 साल, बस। इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 24,000, 15% लिखा है ना, 15/100। देखिए ये 2 जीरो थे, मैंने ये 2 जीरो काट दिए। 15 चौको 60, 1 जीरो एक्स्ट्रा था, 15 चौको 60, ये 2 जीरो, 15 दूना 30, 6 36। अब ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से ये पता चलेगा
3 त्रिकाई 9, 6 त्रिका 18, यानी 10,000 11,000 से ऊपर का आंसर आएगा तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, जीवन में नहीं होंगे। ठीक, 11,000 से ऊपर आंसर आना था, ये दोनों ऑप्शन हट चुके हैं। अब देखिए 3600 आया ना, यहाँ पे लिखिए 3600, 15/100, ये 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो काट दीजिए। 15 छक्का 90 की जीरो, 15 तय 45, 45 9 55, 45 5 4 54, सॉरी 54। अब एक चीज़ यहाँ से ये पता चला कि मैं, देख लीजिए इतना ही करो आप, आगे हो सकता है ना करना पड़े, बट करना पड़ेगा तो आप, मेथड इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा 3 त्रिकाई 9, 9,000 ये हो गया, 6 त्रिका 18, 9,000, 10,000, 10,800, ये हो जाएगा हमारा कितना 10,800। और ये 54 दूना कितना होता है, 54 दूना 108 होता है, यहाँ पे हो जाएगी 108 है ना, ऐसे ही लिखेंगे ना, अरे ऐसे थोड़ी लिखेंगे, 54 108 ऐसे लिखा जाएगा ना। देख लीजिए एक चीज़ यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आंसर लास्ट में ये 5 नहीं आना है हमारे में, बस। ठीक, अब देख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए पहले, ये 10,000, एक ये 11,000, 11,800, 850 ही हो गया, नहीं आगे तो करना ही पड़ेगा, बट एक अप्रॉक्स माने तो हमारा आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स में आ जाएगा। बट हाँ देख लीजिए, एक्स्ट्रा क्यों अपना वो करना, कहाँ तक किए आप, यहाँ तक किए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए 554 का 3 15/100, ये एक जीरो से एक जीरो, 3 से 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसको यहाँ ले जाते हैं, 2 से काटे इसको 26 27 बार, और 27 को हम मल्टीप्लाई किए, 27 तय होता है 81, लास्ट में बाबू एक आना चाहिए, एक है ऑप्शन बी में, ये लो 81 यहाँ पे है ना, तो लास्ट में एक चाहिए हमको, लास्ट में एक चाहिए ही चाहिए, तो आ गया आंसर। क्या आपको कहीं कुछ करना पड़ा, कैसे देखो, लेकिन यहाँ पे जो 81 लिखे हो ना, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, ये 81 है ना, और ये इसमें मात्र क्या करना, ये 554 और जोड़ देना, बस। देखो आप इसको ना मेरे हिसाब से 4 बार लगाओ, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप जो बोलोगे वो भाई 4 बार लगाओ बस, ठीक। और एक चीज़ यहाँ से आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो बाबू कि यहाँ पे 81 का एक आएगा, लास्ट में एक आना है, और एक लास्ट में हमको खाली एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन बी में हमको एक था, खाली था ना, कहीं इसके सिवा और कहीं था एक नहीं, आप बोलेंगे इसमें था नहीं, ठीक। तो ये तरीके होते हैं यार कि आप कर पा रहे हो, देखिए फिर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 54 दूना 108 0, और इसको करेंगे तो 81 ये है, 8 4 12 120 ये हो जाएगा, 521 ये हो जाएगा, 521, ये लो जोड़ लो, लास्ट में एक आएगा, एक है लास्ट में, हम बोले आंसर आपका आएगा, आप आएगा आंसर, बस यही है कि आप थोड़ा टाइम दो, किसी चीज़ को आप टाइम दोगे ना तो वो चीज़ आपसे ज़्यादा बनेगा, ठीक। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप टाइम दे कितना रहे हो, बस, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन इजी था, क्या आप बताइए इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत हुई, आपको कितने में आंसर आ गया, मात्र आप इतना किए हो बेटा, इतना ही किए हो आप, इतना, ये सब तो आपको हलवा है, इस सब में इसको हलवा हम बोलते हैं, इन सब में आपको टाइम नहीं लगता, ये सब निकालने में क्या टाइम लगा। और हाँ, आप अभी मान लो ये डब्बा बनाने बैठ जाते ना, एक डब्बा यहाँ, एक तो आपको फिर याद करना है, फिर 3 डब्बा यहाँ, 3 डब्बा यहाँ, 3 डब्बा यहाँ,
3 डब्बा यहाँ, फिर यहाँ पे 3 डब्बा, और फिर इसका 1 डब्बा। ठीक, तो ये सब क्यों करें, हम क्यों करें बताओ। और देखिए आपको मैं तरीके बता देता हूँ, बस खाली ये है कि ये ना बोलो यार कि तुम बताए नहीं, ये है वो है। ये देखिए बस, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप मूलधन लिख दिया करो 24,000, यहाँ पे फिर वही लिखो 15/100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटो, फिर उतारो सब यहाँ पूरा, यहाँ फिर उतारो। तो क्यों ऐसा करें बताओ। मैं बता दिया हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसा मत करो, जैसे मैं बताऊँ वैसे करो, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा, ठीक है, कैसे भी गलत नहीं बताऊँगा। देखिए जैसे ये हो गया, इसका आंसर डायरेक्ट मालूम कैसे आ जाएगा, डायरेक्ट इसका आएगा 36। इसमें ये क्वेश्चन पता है सक्सेसिव लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सक्सेसिव लगते हैं। सक्सेसिव कैसे लगते हैं, देखिए हमको खाली रेट बस दिया गया है, इसमें समय हमको पता नहीं, एक बस का समय भी है मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक बस का समय भी दिया गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अर्धवार्षिक है, जब ये अर्धवार्षिक क्या होता है, अर्धवार्षिक का मतलब छमाही, ठीक, और हमको 1 साल का निकालना है, तो 1 साल में कितने 6 माही होंगे, आप बोलेंगे 2 6 माही मिलके 12 मंथ मतलब 1 साल होता है, तो ये हमारा टोटल 2 मंथ का हो गया। ठीक, तो आप क्या करोगे, इसमें सक्सेसिव लगा लो, कैसे देखिए ये, और रेट का आधा हो जाता है, देखिए ये 12% जो है ना, ये पूरा 1 साल का है, ठीक, और यहाँ पे अर्धवार्षिक बोले ना आधे साल का, तो आधे साल का 6% हो गया, सिंपल, ये 6% पता हो गया ना। अब देखिए 1 वर्ष है ना, तो हमको 2 वर्ष का निकालना है। अरे सीधा भाई बता देता हूँ, जब आपसे बोले अर्धवार्षिक तो ब्याज का आधा कर दो, समय का डबल कर दो बस, तो इसका सक्सेसिव लगा लो एक्स वाई प्लस एक्स वाई, नहीं ऐसे होता है एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है बस। देखिए जब ये भी ना बने ना, तो ये 6% बताया ना कैसे आया, तो यहाँ पे लिखो 6 × 6/100, तो ये होगा 6 छक्का 36/100 यानी 0.36 आ गया आंसर। लेकिन आंसर आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा आंसर, कॉमन सी बात है, क्यों नहीं आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिक्कत तो नहीं। देखो ये क्वेश्चन कभी कभी सीआई का तो है ही, ये कभी ये बोल देता है, तो मतलब क्या बोलते हैं यार, मूलधन पे पूछा जाता है, जब मूलधन का दे देता है तो उसमें समय दे देता है अर्धवार्षिक या त्रैमासिक। जब आपको त्रैमासिक बोलेंगे ना, तो समय का 3 गुना, ब्याज का 2 गुना, ब्याज का डबल, मतलब ब्याज का भी वही निकालना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आए तो मैं समझाऊं यार, जैसे आप ये क्वेश्चन भी करिए, ये क्वेश्चन को आप करेंगे मात्र 15 सेकेंड में, क्योंकि यह क्वेश्चन 15 सेकेंड से ऊपर का है ही नहीं। ठीक, करिए, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको ना। चलिए देख लीजिए, 8 संख्याओं का योगफल है ना, तो आप क्या करो, 864 डिवाइड बाई 8, 8 एकम 8 0 8, आ गया आंसर ऑप्शन डी। कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए क्या कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन पे आपको? नहीं होगा, क्यों होगा भाई, क्यों ही होगा आपको दिक्कत, नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि यह क्वेश्चन इजी हैं,
अगर आप बोले कि मेरे को इजी क्वेश्चन पे भी डाउट है तो भाई कैसे संभव है, आप कहीं ना कहीं पीछे हैं एग्जाम में। चलिए ये रहेगा आपके लिए HW के लिए भाई, ठीक। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कितना आएगा, ठीक, सिंपल। क्योंकि यह क्वेश्चन इजी है तो आप कमेंट में बताएंगे कितना आंसर आएगा। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे हो भाई तो लाइक कर देना यार, ठीक, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद। कल से हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ये वाला, ठीक। यहीं से हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा, फिर आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए भाई आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं कल यही टाइम सेम टाइम, समझ गए। धन्यवाद।